नमन, नमस्कार। हमारे जीवन का एक बहुत गहरा अनुभव ऊपरी परिस्थितियों में गुजर जाता है। एक इतना बड़ा संसार अपने अंदर लिए हम चल रहे हैं जो शोध के द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति की तरफ इंसान बढ़ना चाहता है। आज हम सब एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर साथ हैं, जो ना विद्वता का है, ना इंटेलेक्ट का है, और ना ही कोई ऊपरी खोज इसमें मददगार है। ये सहायक तो हो सकते हैं एक सीमा तक, लेकिन अनंत की यात्रा अपने आप में ही एक अलग अनुभव है। इस विषय पर मैंने कुछ समय पहले जब एकत्व फाउंडेशन के कुछ पदाधिकारी मेरे पास ये प्रस्ताव लाए, so I had a brief discussion with them on the subject how to see the formless, जो निराकार है, इस परम अस्तित्व को क्या देखना संभव है। How science can be helpful in this regard? क्या विज्ञान इसमें हमारी मदद करेगा? वो कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं जो कुछ नजदीक तक हमें लाएं? लेकिन मुझे ये कहना है कि ये सब जितनी भी कोशिश और प्रयास हमारे हैं, इनके लिमिटेड सीमित रिजल्ट्स हैं। तो आखिर वो कौन सा तरीका है जो हमें आगे बढ़ाए? इस परम अस्तित्व के साथ मेरा सीधा संबंध है। मैं हर एक के लिए बात कह रहा हूं। बात अहम की नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि की है। और अहम ब्रह्मास्मि के लिए पहले अहम को, स्वयं को जानना भी अनिवार्य है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो thyself. Who am I? It is helpful. It integrates me to see my reality, not the existential behaviors or outer exhibits, but to understand who am I. I'll request to present a small clip that they had taken with me. Can the host of this program help by displaying their clip that we
had a discussion upon. मेरा आग्रह है कि इस विषय पर जो हमारा एक पूर्व चर्चा हो चुकी है उसका कुछ भाग जरूर दिखाएं। आगे उसी से बात को जो अनुभव की है उसे लेकर आगे बढ़ा जाएगा। जी। क्या ये परम अस्तित्व, ईश्वरीय सत्ता केवल सोच का, बुद्धि का, मन का निर्मित किया एक चित्र, एक सोच या स्वयं का निर्माण है? क्या इस तत्व विशेष को देख पाना संभव है? और अगर है तो कैसे? प्रक्रिया क्या है और देखेगा कौन? आइए बोध से पूर्व ये शोध कर लें। इसे देखने के लिए आरंभ करते हैं। जिसे हम देखना कहते हैं वो सिग्नल्स का रिसीव किया जाना है। जब हम कहीं से कोई इमेज फॉर्मेशन हमारी रेटिना से आकर इस ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है तो आकृतियों का निर्माण होता है। जो आकृति से परे है, रंग, ना रूप, ना आकार, ना प्रकार, ना एरिया, ना वॉल्यूम, ना डायमेंशंस, ना कलर, ना ऑर्डर, ना फ्रीक्वेंसी। अब जब कुछ भी नहीं तो इसे पकड़ेगा कौन और कैसे पकड़ा जाए? जो तरंग भी प्रवाहित ना करता हो, जिसे तरंग पकड़ ना सके, जो कहीं भी कोई रिकॉर्डेड मोशन नहीं देता हो, जो सिग्नल एमिट ना करता हो, उसे देख पाना ये तो अपने आप में ही ऐसा लगता है कि शायद संभव नहीं होगा। अगर किसी ऐसी वस्तु की बात की जाए जिसके अंदर ये सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स न हो, उसे देख पाना बिल्कुल भी संभव नहीं हो। यह हमारा विज्ञान कहता। आफ्टर ऑल, कहीं ना कहीं वो एनर्जी और वो टाइमिंग एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तहत खो जाएंगी। अगर किसी ने कोई पोजीशन जान भी ली तो आगे उसके पास कुछ भी देखने के लिए रह नहीं जाता। ये तो प्रकृति के सिद्धांत हैं। क्या ईश्वर में यही सिद्धांत लागू होंगे? आइए इसे देखते हैं। अनुभव को आज आपके साथ बैठकर कुछ शेयर करने का दिल है। मैं एक चीज पहले ही कहना चाहूंगा। जितने भी उदाहरण दिए जाएंगे उन सब की सीमाएं हैं। अगर आकाश जैसा या समुद्र जैसा विस्तार कहा जाएगा
तो भी वो सीमा में है। तो असीमित की बात करने से पहले यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जो भी उदाहरण दिए जाएंगे, they will be tending to, all my examples, quotes would have limitations to the extent that expressing the inexpressible is something we are entering into, which is not possible. So we try to give approximate examples just to see that we are through the first steps. उन पहले कदमों को आगे बढ़ने के लिए ये उदाहरण देने की जरूरत पड़ती है। तो मैं ये बात अभी आपसे कह चुका हूं, इस वीडियो के द्वारा देखना साधारण भाषा में सिग्नल्स के रिसीव करने को कहा जाता है। अब इसमें विज्ञान हमारा कितना सहायक है। केवल ऑब्जर्वेबल्स की बात, क्वांटा या कंटिन्यूम की बात काफी नहीं होगी। इसके आगे भी जाने की जरूरत है। तो मैं संत कबीर जी का एक कोटेशन जो मुझे इसमें काफी मददगार लगा, मैंने इसे नोट किया, मैं आपके लिए पढ़कर सुनाता हूं। कबीर हरि सबको भजै, my understanding on this is God is open for all, हरि को भजे न कोई, but not all are ready to adopt. जब लग आस शरीर की, as long as your body level remains, तब लग दास ना होए। दास मायने one who is ready, prepared, ready to adopt. अब इसे एक साथ देखिए कि as long as you are in body level, you are not prepared, not ready. This is what an inference can be drawn from this words of Saint Kabir. ये मददगार होगा। यहां से आरंभ करते हैं। पहली चीज, ईश्वर क्या है। इसके बाद देखने की प्रक्रिया, क्या यह संभव है। तीसरी बात, देखेगा कौन। Is it possible to see the Almighty? If yes, how? What is the process? And as I cited, who will see? देखेगा कौन। तो इस बात को जो मेरे गुरु और सतगुरु, मैं प्रयास करूंगा कि गुरु और सतगुरु के इस भेद को जाने से पहले कह पाऊं, नहीं तो कहीं अगली सभा में सही। मेरे सतगुरु श्रद्धेय बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के द्वारा जो मुझ पर कृपा हुई, मैं उसका वर्णन भी आपके आगे करूंगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, टू अंडरस्टैंड
एक लिमिटेशन फिर बयान करता हूं। यस, ऑलमाइटी कैन बी सीन बट कैन नॉट बी प्रूव्ड। द लिमिटेशन इज इट इज मोस्ट फंडामेंटल इन हिमसेल्फ। जो सबसे बेसिक और फंडामेंटल है, सभी चीजें उसी में से उत्पन्न होंगी, चाहे वो ज्ञान है, कला है, संगीत है, आस्था है, भाव है, फिलॉसफी है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इट एमिनेट्स आउट ऑफ इट, इट कम्स आउट ऑफ इट, बिकॉज ये सोर्स है। तो किसी भी संगीत, कला, ज्ञान, फिलॉसफी, किसी की भी अगर कोई एक्सट्रीम लिमिट को टच कर पाएगा तो उसे ये एहसास हो जाएगा कि इसमें क्रिएटर की झलक आ रही है। बिकॉज एवरीथिंग रेजोनेट्स आउट ऑफ इट। So there are two ways to go forward. One is a direct evidence, which I'll refer to. वो मां का बच्चे के होने का, the time she is pregnant and thereafter, जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन है ये उसकी निजी है, ये उसका डायरेक्ट अनुभव है। और ये अनुभव उसके बगल में बैठने से भी किसी को दूसरे को नहीं होगा। वो कुछ कह सकती है, कुछ बता सकती है कि कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ वैसा हो रहा है, लेकिन बयान करने में कहीं ना कहीं उसे सीमा में बंधना पड़ेगा। एक दूसरा तरीका इनडायरेक्ट है और उसकी एविडेंशियरी वैल्यू है। वो प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि सिद्ध कर पाना ऑब्जर्वेबल्स मांगता है, सिद्ध कर पाना सिग्नल्स का एमिशन और रिसीविंग मांगता है, जो कि विज्ञान द्वारा, प्रयास द्वारा, मन और बुद्धि द्वारा संभव नहीं। मैं इस पॉइंट को अभी डिटेल में आपके बीच रखूंगा। नाउ इनडायरेक्ट एविडेंस की बात। सबसे पहले ये ईश्वरीय सत्ता क्या है? इस सारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, ये एक निजाम, एक हुकूमत, एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ इशारा करता है। मेरे कॉलोनी के, इफ आई एम इन अ रिसाइडिंग इन अ नेबरहुड इन अ कॉलोनी and I find a crossing, a road crossing, there is a huge traffic, nobody there to man, there is no cop, no system, no regulator. Within 5 minutes it will be a chaos, total chaos, due to traffic coming from all the directions. So जो कुछ भी एक मेरे नजदीक के रोड क्रॉसिंग पर भी हो रहा है, वो भी एक रेगुलेशन, एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक निजाम मांगता है। ये इतने समय से सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सीज एंड बियॉन्ड
एक खास तरीके से एक बिहेवियर के अंदर लगातार बने हुए हैं। उनके अंदर बदलाव आते हैं, यस, वी ऑब्जर्व देम, लेकिन उनका जो प्राइमरी बिहेवियर है फ्रॉम टाइम इमेमोरियल वो चेंज नहीं होता। ये इशारा है कि कौन सी हुकूमत है, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है जो ये सब कुछ मैन करता है। आखिरकार वो कौन है जो इन्हें गति भी देता है, व्यवस्था भी देता है। अब आप कहेंगे नेचर हो सकता है ना, प्रकृति की बात कीजिए, प्रकृति का नाम देना चाहते हैं लीजिए, लेकिन क्या प्रकृति अपने आप में खड़ी हो सकती है? उसको लगातार ऊर्जा कौन देगा? वेयर फ्रॉम? सेल्फ सस्टेनिंग एनर्जी कैसे मिलेगी उसे? सो ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है। एक दूसरा इनडायरेक्ट एविडेंस वो ये है, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में या विश्व भर में एक कानून है। देयर इज अ लॉ, देयर इज अ नेशनल लॉ, देयर इज एन इंटरनेशनल लॉ। इज इट इन फॉर्म? क्या कानून का कोई रूप रंग आकार है? It is enforceable. It is enforced everywhere within the jurisdiction of a nation and in an order also in an international arena. But does it possess any form? क्या कोई शक्ल या आकृति है इसकी? कानून सब जगह है। कानून के कारण वकील है, जज है, पुलिस है, जेल्स हैं, कोर्ट रूम्स हैं, व्यवस्थाएं हैं, एग्जीक्यूटिव है। देयर इज अ लेजिस्लेशन टू legislate on the in making that law, और बनाने वालों पर भी कानून लागू होता है। The law is applicable on those honorable members of the parliament also who make the laws. It is applicable on them also. So कानून का कोई फॉर्म नहीं, लेकिन सब जगह वो एप्लीकेबल है अपनी ज्यूरिसडिक्शन। अगर कहीं कोई गुनाह करे, कोई ऐसा कार्य करे, he can be arrested. Why? Because there is law. कानून का अपना कोई आकार नहीं, लेकिन सारे आकार उसके लिए काम करते हैं। पुलिस भी, कोर्ट भी, कचहरी भी। The law has no form in itself, but it is applicable everywhere. It has a jurisdiction. If somebody commits something which is not permitted, acceptable in law, he is liable for a punishment. But law in itself has no form. All forms support it. तो एक कानून, एक व्यवस्था, एक निजाम, एक हुकूमत जिसका पसारा है सब जगह, लेकिन अपना कोई फॉर्म नहीं है। तो इन दो इनडायरेक्ट एविडेंसेस को साथ लेते हैं और एक चीज तय करते हैं कि ईश्वरीय सत्ता एक परम शक्ति, एक यूनिवर्सल सेल्फ सस्टेनिंग एनर्जी है जो सब जगह व्याप्त है,
फॉर्मलेस इसका मूल अस्तित्व है, मूल मौलिक रूप है, मगर सारे फॉर्म्स इसी के लिए, सारे रूप इसी के लिए काम करते हैं। जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, मैंने कहा चौराहे के एक पुलिस मैनिंग से लेकर, एक रेगुलेशन से लेकर, और गैलेक्सीज और स्टार्स तक की व्यवस्था जो कि सब फॉर्म में नजर आ रही है, वो सब इस फॉर्मलेस के कारण है। द पॉइंट इज दैट दिस यूनिवर्सल consciousness, the power called Almighty, in itself it has no form, but all forms work for it, are created out of it, work for its jurisdiction. सभी जड़ और चेतन इसके लिए कार्य करते हैं, और देखा जाए तो जड़ के भीतर की चैतन्य भी यही है। तो एक चीज साफ साफ यहां नजर आती है कि एक शक्ति, एक निजाम, एक हुकूमत जो सब जगह कार्य कर रही है, इसे मैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहूं, इसे मैं निराकार ब्रह्म कहूं, सर्वत्र व्यापक सत्ता कहूं, ये जो नाम मुझे पसंद है मैं वो दूं, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं किया जा सकता, अनुभव जरूर किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम प्रूव करने का प्रयास करेंगे तो हमें फिर भौतिक चीजों का सहारा लेना पड़ेगा, ऑब्जर्वेबल्स में आ जाएंगे हम, because it is most fundamental in itself. Everything is derived out of it. So in itself it cannot be proved. इसलिए इस constraint को we need to keep this constraint in mind, that proving requires something more fundamental than Almighty. I give you an example. The Schrödinger equation, basic quantum mechanics, basic equation. It is fundamental in itself. Everything follows from it. Everything is derived out of it. But in itself, it is fundamental. You cannot prove it from other things. Similarly, क्लासिकल जगत में न्यूटन्स के तीनों लॉ, इसीलिए रिसर्च का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, सर्च का नहीं। विज्ञान जो कुछ भी करेगा, whatever science does is a research, not a search. Because we accept that we have observed to this extent. It may be my achievement to an extent, but I cannot derive the Almighty from anything else, because this universal consciousness, the universal power, is most fundamental and most fundamental in itself. So it cannot be derived from anything else. अब इस परम अस्तित्व को जब हमने स्वीकार किया कि ये एक निजाम, एक हुकूमत, एक सत्ता, एक ताकत जो पूरे ब्रह्मांड में है, व्याप्त है, जिसके कारण, जिसका अपना कोई रूप, रंग, आकार नहीं, मौलिक रूप से, लेकिन सारे आकार इसी के लिए काम करते हैं, सारे आकार इसी से उत्पन्न हैं। जैसे कानून का कोई आकार नहीं है, लेकिन कानून की एप्लीकेबिलिटी की वजह से उसके जुरिस्डिक्शन में सारे फॉर्म्स काम करते हैं, चाहे वो वकील साहब हैं, चाहे वो जज साहब हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हैं। सो
दिस इज इनडायरेक्ट एविडेंस। मैं डायरेक्ट एविडेंस की बात करूंगा कुछ समय रुककर, बिकॉज वो अनुभव ही बताएगा कि क्या इसे देखा जा सकता है। बिकॉज द डायरेक्ट एविडेंस, आई मीन डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज देयर, and that is what I am referring to. I'll touch that point later on, but let me put further light on कि आखिर how to see the formless. This is a journey. Before I move on this, I must have fundamentals clear with me. So let me put fundamentals one by one. त्वं गुणत्रयातीतः त्वं